Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और राजस्थान सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी के साथ जो एग्ज़ाम है हमारा वो 19 मार्च को है, तो उसकी प्रिपरेशन आई होप सो कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, बट सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी सेट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है उसके साथ आई हैं। अब अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग तरीके से उसका विरोध बता रहे हैं या जो भी है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बट इसी के साथ सबसे पहली बात, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान सेट, एमपी सेट और इसके अलावा कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर अपडेट्स पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। और इसके अलावा जो कॉमन जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू बताती रहती हूँ, जिसके मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसी के साथ जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैंने नीचे अवेलेबल करवा दिया है। तो आप जाकर आराम से क्या कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम 3 जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सेट एग्ज़ाम में देखने को मिली है, एक तो वो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए है कि परेशानी राज्य में कॉमर्स के 3 विषय हैं, लेकिन सेट में क्या आएगा, एक ही पेपर। तो 1 बाय 1 हम जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, एक तो जो ईडब्ल्यूएस को लेकर है उसको हम बात करेंगे, लाइफ साइंस और इसी के साथ बॉटनी का जो आपके सामने प्रॉब्लम है, क्वेरी है, उसको भी क्लियर करेंगे। बट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके जो सवालों का आंसर है वो आपको यहीं मिल जाए, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं और फिर थोड़ा सा जवाब देने में डिले होता है। तो इट्स बेटर है कि हम एक वीडियो को सही से देख लें ताकि आपको आंसर्स यहीं पे मिल जाएं। तो सबसे पहले जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में जो कॉमर्स का है आपका पीजी प्रोग्राम वो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स में होता है, जिसमें हमको मास्टर्स लेना होता है, ईएफएम, बीएडीएम और एबीएसटी। बट अगर हम कॉमर्स के नेट देने की बात करते हैं तो वो इंडिया लेवल पर है और वहाँ पर यानी कि रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि स्पेशलाइजेशन कैसा हो रहा है, मतलब आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट, तो वहाँ तो कॉमन कॉमर्स चलता है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो नेट एग्ज़ाम है वो किस में कंडक्ट होता है, कॉमर्स में, और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे यहाँ कॉमर्स में ही क्या करते हैं, अपना नेट क्लियर करते हैं। सेट ने भी क्या करा है, एज इट इज़ नेट को कॉपी करा है, तो वो भी कॉमर्स में अपना पेपर लगवा रही है। बट कैंडिडेट्स की डिमांड ये है कि जो आरपीएससी है, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, क्योंकि हमें अंत परंत अगर हम सेट दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि हम गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देंगे और वो पेपर देंगे तो एलिजिबिलिटी किसकी मानने में आएगी गाइस? ऑब्वियस सी बात है, आरपीएससी की मानने में आएगी। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर वो आपका खुद का अपना सेंस ऑफ, हम कह सकते हैं आपकी जो सेंसिबिलिटी है उससे लिया हुआ फैसला है। बट जो एक्चुअली जो फैक्चुअल बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूँ गाइस। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी बताती है कॉमर्स में, वो बताती है वो एमकॉम, ठीक है, और नेट किस में क्लियर होगा आपका, कॉमर्स में। अब चूंकि राजस्थान के अंतर्गत क्या है आपका, राजस्थान में स्पेशलाइजेशन है, तो ईएफएम और एबीएसटी वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ना कैंडिडेट्स, तो आपको मैं बता दूं, आप ध्यान रखें, मैनेजमेंट में अपना एग्ज़ाम का फॉर्म फिल मत करिएगा, क्योंकि आरपीएससी इस चीज़ को वैलिड नहीं करती। वो मैनेजमेंट में नेट और सेट को एलिजिबल नहीं मानती है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अभी तो आप दे लेंगे, आपको सेट भी क्लियर हो जाएगा, बट इन फ्यूचर जब आप गवर्नमेंट का पेपर देंगे तब आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा डेंजर है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का मुद्दा है। अदरवाइज़ देने को तो आपकी जिसमें इच्छा हो, आपने नॉर्मल कर रखा है तो आप इकोनॉमिक्स में दीजिए, मैनेजमेंट में दीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको। बट ऑथेंटिसिटी की जब बात आएगी तो वो आपको बाहर कर देंगे और फिर जो लॉसेज होंगे वो आपको सेल्फ बियर करने पड़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें इस बात का कि आरपीएससी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। हालांकि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, राज्य में कॉमर्स के 3 विषय और लेकिन सेट में आएगा एक ही पेपर, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका बीएडीएम, ठीक है, और इसी के साथ आपका ईएफएम एंड एबीएसटी एक विषय का चयन करके पीजी करते हैं, लेकिन सेट परीक्षा में कॉमर्स विषय का एक ही पेपर आएगा। इससे राज्य के अभ्यर्थियों को मुश्किल होगी, तो उन्होंने डिमांड की है। बट इस चीज़ के केवल 5% चांसेस हैं कि तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग सेट कंडक्ट करवाया जाएगा। 5% भी नहीं गाइस, आप ये मान लीजिए कोई 1% चांसेस हैं। तो इस बात का तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ और जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की है, इस बात में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको जो सेट है वो नेट की तरह कॉमर्स में ही देना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं। सेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी आरपीएससी की ओर से आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा में बैठते हैं।
सेट परीक्षा में तो कॉमर्स का एक ही पेपर आता है, लेकिन सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 सब्जेक्ट अलग अलग वो अपनी सीट्स फिल करवाता है, ठीक है। और तीनों विषय की जो पीएचडीज होती है ना गाइस, वो राजस्थान में वो भी इंडिविजुअल होती है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है। तो पीएचडी में भी जब आप एनरोल करवा रहे हैं, क्योंकि अब बैक टू बैक क्या होगा, एपीआई स्कोर पे यूनिवर्सिटीज़ में आपका रिक्रूटमेंट होगा। इसी के साथ काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में अब गवर्नमेंट जो है अपना पीएचडी एंट्रेंसेस निकाल रही हैं। मोस्ट कॉमन राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो सब लोग पूछते हैं गाइज। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया है। मे बी वीसी चेंज होने वाले हैं, तो कुछ उसके सेगमेंट में लेट हो रहा हो, बट आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीने में हमको आपका जो नोटिफिकेशन है वो एनी हाउ मिल ही जाएगा। इसके अलावा जैसी कोई न्यूज़ आएगी तो आपको एज यूजुअल पता ही है कि मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी को बेस्ट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखें। पीडीएफ्स के लिए मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आपको सारी चीज़ों की क्विक अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी बात का कन्फ्यूजन रहता है, तो वो आंसर जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को पेशेंटली सुने, आपको मोस्टली चीज़ों के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सरकार ने सेट परीक्षा जीजीटीयू को दी है, और इन्होंने सेट परीक्षा का जो सिलेबस है वो किसके बिहाफ पर कर दिया, नेट के बिहाफ पर। नेट में कॉमर्स का एक ही पेपर होता है, इसलिए गलती हुई है, बट आप ये मान के चलिए कि गलती ही रहेगी। यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स में सेट एग्जाम नहीं होगा, कॉमर्स में देना पड़ेगा। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कॉमर्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कि कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है, वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कॉमर्स की तैयारी कैसे करनी है, हमारे पास समय कम है। पेपर 1 कैसे तैयार करना है, मैंने ये भी बहुत अच्छे से बताया है। सेट एग्जाम का प्रीवियस एक पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ कॉमर्स का पेपर भी आपको 1-2 दिन में चैनल पर मिल जाएगा, प्रीवियस वाला। तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंसेस, कॉमर्स के टॉपिक्स के लिए, और पेपर 1 और राजस्थान जीके के लिए। तो ये कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो मैं मेरे चैनल पर इंक्लूड करती हूँ। तो आप लोग इन सब चीज़ों के लिए अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और यंगर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। यंगर वंस में खासकर 12th कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करवाऊंगी। तो बच्चों का जो 12th का पेपर है इस बार 30 मार्क्स का रहने वाला है। इंडिविजुअली मतलब 1 मार्क के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो वो मेरी वीडियोस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉब्लम सेट एग्जाम में देखने को मिली, वो ये देखने को मिली कि लाइफ साइंस विषय के अभ्यर्थियों के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, कैसे और क्यों किया जा रहा है वो देख लो। सेट और सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए अलग अलग नियम है। सेट एग्ज़ाम के नियम अलग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नियम अलग हैं। वहाँ पर जाके फिर कन्फ्यूज़न होता है। कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटर्न निकाल लिया, आरपीएससी के इंटरव्यू हॉल में गए लेकिन बस इंटरव्यू नहीं दे पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया, तो ज़्यादा दुख होता है। इससे बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है कि हम पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर संतुष्ट हो जाएं और उसमें कन्फ्यूज़न ना रखें। इसको पढ़ लेते हैं। लाइफ साइंस विषय में एमएससी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। उनके लिए राज्य पात्रता परीक्षा सेट और सहायक प्रोफेसर भर्ती में क्या है, अलग अलग नियम है। दरअसल जीजीटीयू ने राजस्थान के सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए सेट 2023 की प्रक्रिया शुरू की है और इसमें लाइफ साइंस विषय को भी शामिल किया है। इसके लिए लाइफ साइंस के साथ साथ जूलॉजी और बॉटनी से एमएससी करने वालों को भी इन्होंने क्या करा है, पात्र माना है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। जो सेट है ना, उसने तो नेट के बिहाफ पर जो लगता है आपका CSIR वाला, देखा जाए तो उन्होंने लाइफ साइंस को क्या कर लिया है, जूलॉजी और बॉटनी को उसमें इंक्लूड कर लिया है। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है ना, तब लाइफ साइंस में जूलॉजी बॉटनी को क्या कहते हैं, समकक्ष नहीं मानते हैं लाइफ साइंस और जूलॉजी बॉटनी। तो अब अगर आप इसमें सेट कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो थोड़े दिन आप इसका या तो वेट कर लीजिए, मे बी इस बात का कुछ सोल्यूशन हो जाए, और नहीं होता है तो फिर तो जो हमारा कॉमन है प्रोसीजर, जूलॉजी बॉटनी के लिए अलग से आपको नेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ साइंस तो आरपीएससी मानेगी नहीं, तो फिर आपको इसमें CSIR नेट ही क्लियर करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 to 10 डेज़ वेट कर सकते हैं कि अगर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो, नहीं तो फिर आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसको हम एक बार और ढंग से पढ़ लेते हैं। और इन सब की PDF मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल करवा रखा है। इस बार सेट में लाइफ साइंस विषय तो रखा गया है, लेकिन जूलॉजी बॉटनी नहीं है। जूलॉजी बॉटनी को सेट में लाइफ साइंस के समकक्ष माना है। इस कारण इन दोनों विषयों के अभ्यर्थी लाइफ साइंस से सेट उत्तीर्ण कर लेते हैं। लेकिन जब जूलॉजी बॉटनी विषय के सहायक प्रोफेसर की भर्ती निकलती है तो इन लाइफ साइंस विषय वालों को इन दोनों में ही क्या होती है, आवेदन की छूट नहीं मिलती और भर्ती के समय उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो आप थोड़ा सा देखें, अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर जूलॉजी बॉटनी वाले नेट क्लियर करें,
करें, सेट की तरफ फोकस ना करें। डबल मेहनत वाली गणित है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद है सिलेबस और नोटिफिकेशन में खामियों से अभ्यर्थियों में रोष। ठीक है, ये तो काफ़ी, इसका तो सॉल्यूशन होने के पूरे चांसेस हैं गाइस। ध्यान रखिएगा, EWS वालों ने क्या करा है, 5% की छूट मांगी है और आप ये मान के चलें कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 52, 51, इवन 54 पॉइंट समथिंग वाले हैं, बट वो EWS कैटेगरी में होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए राज्य में आरक्षित वर्ग को समान लाभ मिलना चाहिए। EWS अभ्यर्थियों को सेट में 5% अंकों की छूट नहीं दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों को राहत दिलवाई जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि 99.999% EWS वालों को 5% की छूट मिलेगी और 50% वाले तक कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो EWS के कैंडिडेट्स हैं, जिनको अब तक लगता था कि वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो नोटिफिकेशन का वेट करो, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एक एक बीतता हुआ दिन आपको एग्जाम के नज़दीक लेकर जा रहा है। अगर वेस्ट करेंगे तो आप ही के लिए लॉसफुल है। अब यहाँ पर जो विसंगतियाँ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर EWS की बात की गई है कि आरक्षण होते सोते भी क्या कर रहे हैं, 5% इनको छूट नहीं दी जा रही, बट चूंकि डिमांड की गई है तो आप ये मान के चलें कि 99.99 ज़रूर EWS वालों को आरक्षण मिलेगा। और मैंने मेरी प्रीवियस भी एक वीडियो में बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली EWS वालों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। और एक नया जो कोर्स लाइब्रेरियन का इस समय बहुत एक अच्छा खासा कोर्स है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उसमें एडमिशन ले रहे हैं। अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, और कॉलेज लेवल पर भी शायद 300 के आसपास वैकेंसीज इसकी प्रस्तावित है। बट यहाँ पर मैटर क्या करता है कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए इंसान, किस चीज़ के लिए, कॉलेज का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए। बट सेट में लाइब्रेरी साइंस विषय को शामिल नहीं किया गया, तो उसकी भी डिमांड उठ रही है। अगर इस सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो आप मान के चलिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को होने वाला है, जो लाइब्रेरी साइंस से जिन्होंने अपना MLIs किया है। और विसंगतियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है कि परीक्षा के सिलेबस को लेकर कॉमर्स विद्यार्थियों में रोष है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 अलग अलग विषयों की बात की गई है। इसी के साथ लाइफ साइंस वालों को भी क्या कर रखा है, जूलॉजी बॉटनी वाला। तो कुल मिला के गणित ये है कि कुछ विसंगतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें से EWS वाला, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, शॉर्ट इसे सुलझ जाना चाहिए। कॉमर्स वाला मोस्ट प्रोबेबली नहीं सुलझेगा, और लाइफ साइंस वाले के चांसेस थोड़े हैं, कॉमर्स से थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं लाइफ साइंस वाले के, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। अब कुछ जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने मुझसे पूछी थी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि मैम जिन्होंने नेट JRF कर रखा है वो सेट करें या नहीं करें। तो ये स्वयं विवेक का निर्णय है, आप चाहें तो कीजिए, अदरवाइज नहीं करें तो भी चलेगा। नेट एग्जामिनेशन आपने नेशनल लेवल पर क्लियर कर रखा है, उसी एग्ज़ाम का क्या है, सेट है, तो हम मान सकते हैं कि चीज़ तो एक ही है, बस लेवल का फ़र्क है। नेट पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाता है, सेट पर्टिकुलर उसी क्या होता है, स्टेट में अप्लाई होता है। हाँ, नाम के आगे आपको नेट सेट वगैरह लगवाना है तो आप आराम से दे सकते हैं। बट अगर नेट JRF क्लियर है और आपका मन नहीं है या फिर नहीं देना चाहते, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो स्वयं विवेक का निर्णय चाहे तो दीजिए, वरना मत दीजिए। इसी के साथ प्रीवियस वीडियो में और उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि मैम हम लोग PG में अभी रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, हम करें या नहीं करें। ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था आपको 2 साल की वैलिडिटी होती है, जब रिजल्ट आएगा उससे 2 साल के अंदर आपको अपनी MSc MCOM MBA जो भी आप कर रहे हैं वो पूरी करनी है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं जो अभी जस्ट क्या कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है कि मैम हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग बस मेहनत करें और फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम इस बार लग जाएगा और नेक्स्ट ईयर भी हम ये मान के चल सकते हैं आपका मई जून तक रिजल्ट आ ही जाता है फाइनल ईयर वालों का। तो भी आपके पास 1.5 ईयर में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आने के बाद आपके पास क्या रहेगा, सेट एग्ज़ाम का जो हमारे पास डेट है वो 18 मार्च है। रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई तक आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 1 साल के अंदर अगर आपका MCOM MSc MBA वगैरह पूरा हो रहा है तो आपका वो सेट का सर्टिफिकेट क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इस चीज़ में मत रहना कि हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ एक क्वेरी ये थी कि JRF का सेगमेंट रहता है नहीं रहता। गाइस मैं आपको बता दूं कि सेट में JRF का कोई प्रावधान नहीं है, ये केवल एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। JRF का प्रावधान केवल सेंट्रल वाले नेट JRF में है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे, हालांकि मैं इनको पहले भी क्लियर कर चुकी थी मेरी प्रीवियस वीडियोस में, और इसी के साथ ऐसे ही मैंने 25-30 क्वेश्चन और भी क्लियर कर रखे हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाइए, चैनल को खोलिए अच्छे से, चैनल की वीडियोस में जाइए, इंडिविजुअल जो मेरा वीडियोस है उनका थंबनेल देखिए और उनको वॉच कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, बट मैंने उनका आंसर्स बता रखे हैं, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स ने वो प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ रखी हैं। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और बार बार सेम क्वेश्चन करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा फिर आप लोगों को लेट रिप्लाई होता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि फिर थोड़ा कैंडिडेट को लगता है कि मैम रिप्लाई नहीं कर रहे या फिर जो भी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आई होप एंड विश की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, समझ आया होगा, और आपकी जो भी परेशानी रही होगी वो क्लियर हो गई हो। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, समय ज़्यादा नहीं है।
चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत 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 काम आने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा क्विकली मैं आपको या तो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अच्छे से समझाऊंगी। मैंने बता दिया है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर पढ़ा है यहाँ पर चैनल पर ऑलरेडी, और कॉमर्स का भी जल्दी आपको सॉल्व कराऊंगी। पेपर फर्स्ट कैसे रेडी करना है और कॉमर्स कैसे रेडी करना है इस पर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, तो ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। जल्द मिलेंगे जैसे कोई नया अपडेट आता है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के PhD का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का हो, जैसे ही आएगा आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए।